हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन सॉलिड स्टेट का अगला एक टॉपिक लेंगे, क्रिस्टलों में दोष, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है या क्रिस्टलों के अंदर दोष क्या होता है, ये टॉपिक अपन लेंगे। क्रिस्टलों में दोष या क्रिस्टलों में त्रुटि, क्रिस्टलों में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। देखिए, क्रिस्टलों में दोष क्या होता है कि क्रिस्टल जो अपने पास में कोई ठोस बना हुआ होता है, वो ठोस अवयवी कणों से बना हुआ है। उन ठोस के अंदर अवयवी कण है। अब वो अवयवी कण, उन अवयवी कणों के अंदर परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। तो उन परमाणु या अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अब देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो एक क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण है, दूसरा अवयवी कण के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अवयवी कण अपने स्थान से हट जाए या उन अवयवी कणों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने जगह छोड़ करके, उस क्रिस्टल को छोड़ करके, परमाणु को छोड़ करके बाहर चला जाए, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्रिस्टल डिफेक्टिव हो जाता है, क्रिस्टल में दोष आ जाता है। इसी को बोला जाता है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल के अंदर, किसी भी ठोस के अंदर अपने अवयवी कणों या अवयवी कणों में से इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना या इलेक्ट्रॉनों का अव्यवस्थित हो जाना क्रिस्टल दोष कहलाता है। अब ये जो क्रिस्टल दोष है अपने पास में, ये क्रिस्टल दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो क्रिस्टल दोष है, इसको पहला प्रकार है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। दोष का दूसरा शब्द त्रुटि भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसका जो नाम है इससे ही परिभाषा बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होती है वो अपन देखते हैं। और इधर की साइड में दूसरी जो त्रुटि होती है वो है परमाणविक त्रुटि, परमाणविक, या इसका दूसरा नाम होता है बिंदु, पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट त्रुटि, एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट। अब ये क्या है, इस दोनों को अपन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या है, अभी जैसे अपन ने बात की कि जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण होगा, क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण है और इस अवयवी कण के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, अवयवी कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ दें, यानी कि अपनी जगह से ये हट जाएं, जो भी इसकी पर्टिकुलर जगह है वहाँ से ये छोड़ दें। तो इसके छोड़ देने से वहाँ छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ देता है तो वहाँ पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब अपन ये जो त्रुटि उत्पन्न हो गई, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी, इलेक्ट्रॉन की अपनी जगह छोड़ने से वहाँ छिद्र या हॉल उत्पन्न हो गया और इस बिकॉज ऑफ दिस हॉल इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड हॉल यानी छिद्र, इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की वजह से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उस डिफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि किसको कहेंगे कि क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहा जाता है। या सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से हट जाने से, विस्थापित हो जाने से जो त्रुटि उत्पन्न होती है इसको इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहा जाता है। आ जाते हैं अपन इधर की साइड में। परमाणविक त्रुटि क्या है, परमाणविक त्रुटि क्या है, परमाणविक का मतलब यहाँ पर परमाणु शब्द या फिर यहाँ पर बिंदु शब्द जो आया है, इनका मतलब होता है क्रिस्टल का अवयवी कण। इन दोनों का मतलब है क्रिस्टल का अवयवी कण। तो ये क्रिस्टल का अवयवी कण अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, अवयवी कण के विस्थापन से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे आपके पास में एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर बॉल भरी हुई है और डिब्बा पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो उस डिब्बे में से एक बॉल कम रह जाए या आप बाहर निकाल दो तो उस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया, या उसके अंदर एक अतिरिक्त बॉल डाल दो तो भी उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन कहलाती है एटॉमिक डिफेक्ट, बिंदु डिफेक्ट या फिर परमाणुक त्रुटियां। यानी कि क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों के
विस्थापन से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको अपन परमाणविक त्रुटि कहते हैं। ये परमाणुक त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। ये जो एटॉमिक डिफेक्ट है, ये एटॉमिक डिफेक्ट्स आर टू टाइप। अब अपन ले लेते हैं वापस, ये जो परमाणुक बिंदु त्रुटियां हैं ये दो प्रकार की होती है, और इसके दो प्रकार कौन से हैं वो अपन लेते हैं। परमाणुविक त्रुटि, जैसा कि आपने देख लिया कि परमाणु यानी अवयवी कणों के अपनी जगह से हट जाने से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको परमाणुविक त्रुटि कहा जाता है या बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष त्रुटि या परमाणुविक त्रुटि, बिंदु दोष या परमाणुविक दोष, एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट, दीज आर टू टाइप। पहला कहलाता है इसका रिक्तिका दोष। फर्स्ट टाइप इसका है रिक्तिका दोष, एंड इट्स सेकेंड टाइप इज नोन एज अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष ये वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि कोई खाली जगह रह जाए उसके कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है इसको वैकेंसी डिफेक्ट, और ये है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब क्या है ये देख लेते हैं अपन दोनों, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लेता हूँ ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये मैं कुछ अवयवी कण बनाता हूँ। ये तीन तीन अवयवी कण की एक सीरीज है। ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर ये इस प्रकार से अवयवी कण, ठीक है। अब देखिए रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष क्या है। पहले तो ये समझिए, ये जो जगह है ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण और ये, इसके बीच में जो खाली जगह रिक्त स्थान जो दिख रहा है ये रिक्त स्थान कहलाता है अंतराकाशी स्थान। किसी भी क्रिस्टल या ठोस के अंदर जो बीच में खाली जगह रह जाती है वो अंतराकाशी स्थान कहलाता है। पहले अपने रिक्तिकाएं पढ़ी, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका, वो वास्तव में अंतराकाशी स्थान है। यानी कि क्रिस्टल में बीच में रहने वाली रिक्त स्थान या खाली जगह को अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। अब देखिए रिक्तिका दोष क्या है। ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर आपके पास में 9 बॉल है। अब इस 9 बॉलों में से आप कोई भी एक बॉल डिब्बे में से बाहर निकाल दें, तो जो बॉल आपने बाहर निकाली है उसकी जगह खाली स्थान और उत्पन्न हो गया, तो ये कहलाता है रिक्तिका दोष, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर 12 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, 24 स्टूडेंट हैं। अब कोई एक बच्चा है जो डिसिप्लिन में नहीं बैठ रहा है और क्लास लेते समय टीचर उस बच्चे को क्लास से बाहर भेज देते हैं, तो उसकी जगह खाली हो गई, उसकी जगह रिक्त स्थान हो गया। इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। क्रिस्टल जालक में से जब कोई अवयवी कण अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है तब उत्पन्न होने वाला दोष रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये अगेन मेरे पास में 9 बॉलें थी, बट मैंने क्या किया, इसमें से कोई एक बॉल निकाल ली। तो जो बॉल मैंने निकाली है उसकी जगह वैकेंसी आ गई, जैसे ये जगह खाली हो गई, मैंने यहाँ से वो बॉल निकाल ली, यहाँ पर खाली जगह आ गई, तो ये दोष कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। परिभाषा अपन ने बना ली, वापस आप सुन लीजिए। किसी भी क्रिस्टल जालक में से जब कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो उसकी जगह रिक्त स्थान हो जाता है, इसलिए इसको रिक्तिका दोष कहते हैं। बट रिक्तिका दोष होने से ये जैसे डिब्बा था, इस डिब्बे में से आपने बॉल निकाल ली, डिब्बे का भार, डिब्बे का मास या डिब्बे का द्रव्यमान घट गया, और डिब्बे का द्रव्यमान घटने से इसका घनत्व भी घट गया। तो रिक्तिका दोष होने से क्रिस्टल की डेंसिटी ऑलवेज डिक्रीज होती है, ये बात इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए इधर की साइड, ये जो है डिब्बा, इस डिब्बे के अंदर 9 बॉल भरी हुई है। मैं इस डिब्बे के अंदर एक बॉल एक्स्ट्रा डाल दूं तो वो बॉल अब इनकी क्रिस्टल जालकों के बीच में जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में जाकर के स्थान ग्रहण कर लेगी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास में क्रिस्टल जालक अब की बार ऐसा हो जाएगा, ये इसके पास में 9 बॉलें थी, ये और ये रिक्त स्थान था। जो अतिरिक्त बॉल आपने डाली वो अतिरिक्त बॉल यहाँ पर आ गई, और इस अतिरिक्त बॉल को मैं लाइनिंग से दर्शा दूँ, ये इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर अंतराकाशी स्थान में आ गया, इसलिए इस दोष को बोला जाता है अंतराकाशी दोष।
दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। आपकी क्लास है, उस क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट है, बट पास के सेक्शन से एक बच्चा आ गया और उसको जो टॉपिक आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझना है। ऐसी कंडीशन में वो बच्चा आया, आपकी रो जो लाइनें हैं वो नियत है, तो टीचर आपके गुरुजी क्या कहें उस बच्चे को कि भाई इस लाइन के बीच में जहाँ तेरे को खाली जगह दिख रही है वहाँ पर तू बैठ जा। तो इस दौरान वो बच्चा वहाँ पर बैठ जाता है, तो आपकी क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ गई और वो बच्चा बीच में बैठा है, व्यवस्थित लाइनों के अंदर नहीं बैठा है, तो इससे क्लास में अव्यवस्था भी उत्पन्न हो गई। तो इसमें वो बच्चा बीच में जो खाली जगह थी, अंतराकाशी स्थान था, वहाँ पर आकर के बैठा, इसलिए इस प्रकार के दोष को बोला जाता है अंतराकाशी दोष। दोबारा देखिए कि क्रिस्टल जालकों के अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान को बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। जब अंतराकाशी स्थान के अंदर कोई अवयवी कण आकर के स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को बोला जाता है अंतराकाशी दोष। तो ये हो गए अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाणविक दोष, और इनके अंदर परमाणविक दोष के 2 टाइप्स लिए अपन ने, बिंदु दोष के कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर अतिरिक्त आयन आ रहा है इसलिए इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। रिक्तिका दोष से घनत्व घटता है और जबकि अंतराकाशी स्थान से घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अब अपन लेते हैं अगले दोष, आयनिक क्रिस्टलों में किस प्रकार के दोष होते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आयनिक क्रिस्टल, जिनमें आयनिक बंध होता है या जो आयनों से मिलकर बना होता है, उसके अंदर कितने प्रकार के दोष आते हैं और उन दोषों के क्या क्या नाम है, उन दोषों से क्रिस्टल पर क्या फर्क पड़ता है, वो चीज अपन लेंगे। डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। नाउ वी आर मूविंग इन अनदर टॉपिक, डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टलों के अंदर दोष, आयनिक क्रिस्टलों में दोष। डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल, और आयनिक क्रिस्टलों में डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है उसको बोला जाता है स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्री दोष। दूसरे प्रकार का जो डिफेक्ट है उसको बोला जाता है नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। अब आप स्टोक्योमेट्री और नॉन स्टोक्योमेट्री का समझते होंगे। स्टोक्योमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी यौगिक या आयन, जो आयनिक यौगिक है, उस आयनिक यौगिक के अंदर धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद में भी बना रहे, तो इस प्रकार के दोष को बोला जाता है स्टोक्योमेट्रिक दोष। यानी कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के अंदर एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा हुआ रहता है, तो इस सोडियम क्लोराइड के अंदर दोष उत्पन्न हो जाए, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद में भी एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा हुआ रहे, तो इस प्रकार के दोष को स्टोक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। यानी कि दोष उत्पन्न होने के बावजूद भी उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार रहे, तो इसको बोला जाता है स्टोक्योमेट्रिक दोष। यानी कि धनायन और ऋणायन का अनुपात नियत रहना चाहिए दोष उत्पन्न होने के बाद में भी। नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष उसका उल्टा है कि आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो और दोष उत्पन्न होने से धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाए तो कहलाता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। स्टोक्योमेट्रिक का मतलब है धनायन और ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होना। तो दोष उत्पन्न होने के बावजूद भी धनायन और ऋणायन का अनुपात यदि मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है तब तो वह स्टोक्योमेट्रिक, और दोष उत्पन्न होने के बावजूद धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं रहता है, बदल जाता है, तो कहलाता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। अब इनके फर्दर कौन से प्रकार है वो देखते हैं। स्टोक्योमेट्रिक दोष 2 प्रकार का है। इसका पहला प्रकार है वो कहलाता है शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि, और इसका दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। ये भी 2 प्रकार का है नॉन स्टोक्योमेट्रिक। इसका पहला प्रकार है वो कहलाता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और इसका दूसरा प्रकार है वो कहलाता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ये
चार प्रकार हो गए। आयनिक क्रिस्टलों में दोष दो प्रकार के हैं, स्टोक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक फर्दर टू टाइप का है, एक है शॉर्ट की त्रुटि और एक है फ्रैंकल त्रुटि। और इसी प्रकार से नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, वो है धातु आधिक्य दोष और ये धातु न्यूनता दोष। अब जो धातु आधिक्य दोष है वो फर्दर दो प्रकार से उत्पन्न होता है। धातु आधिक्य दोष एक तो उत्पन्न होगा ऋणायनिक रिक्तिका से, एक उत्पन्न होता है ऋणायनिक रिक्तिका से, ऋणायन की जगह रिक्तिका आ जाए तो एक तो उससे उत्पन्न होगा और दूसरा उत्पन्न होगा धातु की आधिक्य यानी अंतराकाशी स्थान में धातु आ जाए। अंतराकाशी स्थान में धातु का आना, अंतराकाशी स्थान है उसमें धातु का आ जाना या आना, ठीक है। इसी प्रकार से ये है वो भी अगेन टू टाइप का होगा। पहला होगा धनायनिक रिक्तिका, धनायन की जगह रिक्तिका उत्पन्न हो जाए, धनायनिक रिक्तिका। और दूसरा प्रकार है वो है अंतराकाशी स्थान में ऋणायन का आना, अंतराकाशी स्थान में ऋणायन का आना। तो ये टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हो गए आयनिक क्रिस्टल के अंदर। वापस देखिए थोड़ा जल्दी में, आयनिक क्रिस्टल दो प्रकार के, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक दो प्रकार का, शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि। नॉन स्टोक्योमेट्रिक दो। अब अपन देखते हैं स्टोक्योमेट्रिक दोष को डिटेल से कि स्टोक्योमेट्रिक दोष क्या होता है। स्टोक्योमेट्रिक दोष, स्टोक्योमेट्रिक दोष अपन ने परिभाषा पढ़ी कि ऐसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन का अनुपात, इनका जो रेशियो होता है वो अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है, मूलानुपाती सूत्र के समान होता है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र नहीं बदलता है। तो इस प्रकार के दोष को स्टोक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। ये स्टोक्योमेट्रिक दोष अपन ने दो प्रकार का पढ़ा था, एक पढ़ा था शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की त्रुटि, और दूसरा पढ़ा था अपन ने फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल त्रुटि या फ्रैंकल दोष। अब मैं बात यहाँ से बता दूँ आपको कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर अंतर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अनुसार ये इन दोनों के अंदर डेफिनेशन और इनके अंदर अंतर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपन देखते हैं शॉर्ट की त्रुटि क्या है और फ्रैंकल दोष क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र आपको बना दूँ। शॉर्ट की त्रुटि, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। अब इसकी जगह धनायन आना चाहिए था, वो धनायन नहीं आया और यहाँ पर आ गया वापस ऋणायन, इधर धनायन, इधर ऋणायन और इधर धनायन। अब आप देख रहे हो कि एक जगह खाली स्थान रह गया, यहाँ बीचों बीच है वो एक धनायन आना चाहिए था तो उस धनायन आने नहीं आया और ये खाली स्थान हो गया। तो वास्तव में यहाँ पर क्या उत्पन्न हुई, रिक्तिका, एक वैकेंसी उत्पन्न हो गई, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। तो ये कौन से प्रकार का दोष है, ये वास्तव में रिक्तिका दोष है। तो शॉर्ट की त्रुटि क्या हुई, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपनी जगह छोड़ करके बाहर चला जाए और उसकी जगह रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहा जाता है और ये रिक्तिका दोष का प्रकार है। ठीक है, शॉर्ट की आप सिंपल एक टर्म से याद रखें कि जब कोई आयन शॉर्ट पड़ जाए, शॉर्ट कब पड़ेगा, जब वो अपना जगह छोड़ करके बाहर चला जाए। तो जब कोई आयन शॉर्ट पड़ जाए यानी कम पड़ जाए, यानी कम कब पड़ेगा, जो अपनी जगह छोड़ करके बाहर चला जाए, तब शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। आपको लिखना ऐसे नहीं है कि शॉर्ट पड़ जाए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट की जब शब्द आए तो शॉर्ट दिमाग में आना चाहिए। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है कि धनायन या ऋणायन क्या हो गया, कम हो गया। और कम कैसे होता है, वो अपनी जगह छोड़ करके चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 12 लड़के और 12 लड़कियां हैं, उनमें से कोई भी एक लड़का या कोई एक लड़की अपनी जगह छोड़ करके क्लास से बाहर चला जाए तो उसकी जगह खाली हो गई, तो ये कहलाता है शॉर्ट की दोष। यानी कि कोई भी ऋणायन या धनायन
आयनिक क्रिस्टल में से जगह छोड़ करके बाहर चला जाता है तो शॉर्टकी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ये रिक्ति का दोष है। इधर की साइड में क्या होगा, फ्रैंकल दोष का मतलब ये है कि ये जैसे धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये वापस ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ये है, ये इनका क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के बीच में ये खाली जगह है, ये अंतराकाशी स्थान है। इस अंतराकाशी स्थान पर कोई भी आयन आ जाए तो इस प्रकार का आयन आ जाने से यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है अंतराकाशी दोष का प्रकार है, इसको बोला जाता है फ्रैंकल दोष। बट बात ये होती है कि रिक्ति का दोष जब कोई धनायन अपनी जगह छोड़ के गया है तो ऐसी स्थिति में ऋणायन भी जगह छोड़ के जाएगा। क्लास में से एक लड़का बाहर गया है तो एक कन्या भी बाहर जाएगी, दोनों ही गए, पॉजिटिव भी गया और नेगेटिव भी गया। ऐसी कंडीशन में लड़के और लड़कियों का अनुपात वही बना रहा, इसका मतलब मूलानुपाती सूत्र नहीं बदला। तो यहाँ से जब कोई धनायन, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल धनायन गया है तो इसी क्रिस्टल को यदि मैं आगे बढ़ाता तो इस क्रिस्टल के अंदर ये ऋणायन, ये धनायन, यहाँ से एक ऋणायन भी चला गया तो ये भी रिक्तिका हो गई। तो कुल मिलाकर के धनायन और ऋणायन का अनुपात वही बना रहा। तो इस प्रकार का डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट। इधर की साइड में जैसे ये क्रिस्टल आगे की तरफ होता माइनस प्लस, ये माइनस, ऐसे। अब यहाँ पर अंतराकाशी में प्लस आया है तो किसी दूसरी जगह कौन आ जाएगा, माइनस। धनायन भी आया और ऋणायन भी आया। आपकी क्लास में एक लड़का एक्स्ट्रा आया तो एक लड़की भी एक्स्ट्रा आई, तो कुल मिलाकर के लड़के और लड़कियों का अनुपात अभी भी वही बना रहा, मूलानुपाती सूत्र नहीं बदला। लेकिन वो जो आने वाले हैं वो बैठे कहाँ, अंतराकाशी स्थान में जगह ग्रहण की, इसलिए इस प्रकार का दोष है वो फ्रैंकल दोष कहलाएगा। लेकिन ये वास्तव में कैसा दोष है, ये अंतराकाशी दोष है। तो पहला डिफेक्ट इनमें अंतर तो ये हो गया कि शॉर्टकी त्रुटि रिक्तिका दोष का प्रकार है जबकि फ्रैंकल दोष अंतराकाशी दोष का इस प्रकार है। दूसरा इनमें अंतर लें अपन, तो यहाँ से एक धनायन गया तो एक ऋणायन भी गया, यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों के चले जाने से क्रिस्टल का घनत्व होगा वो क्या हो गया, कम हो गया। धनायन और ऋणायन के चले जाने से क्रिस्टल का घनत्व कम हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर रिक्तिका दोष के अंदर डेंसिटी घटती है। इधर की साइड में एक्स्ट्रा आए हैं तो कोई भी अवयवी कण क्रिस्टल के अंदर एक्स्ट्रा आता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ जाता है। अब जब बात देखते हैं अपन, तीसरी बात देखते हैं, ये कब होता है, जब धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, आकार समान। ये डिफेक्ट तब उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, तब रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। जबकि इधर की साइड में ये दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ठीक है, रिक्तिका दोष तब उत्पन्न होती है जब धनायन और ऋणायन, किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का आकार जब समान होता है तब रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। जबकि अंतराकाशी दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन छोटा हो और ऋणायन बड़ा हो। ऐसी कंडीशन में धनायन अंतराकाशी स्थानों के अंदर आकर के आसानी से जगह ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार का दोष ये तब उत्पन्न होता है। चौथी बात एग्जाम्पल की लें तो ये उत्पन्न होता है सिल्वर ब्रोमाइड में, सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में। इनके अंदर डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ये डिफेक्ट उत्पन्न होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर आयोडाइड में, यानी कि फ्रैंकल तो सिल्वर के हैलाइडों में उत्पन्न होता है, जबकि ये जो डिफेक्ट है जनरली एस ब्लॉक के जो हैलाइड्स है उनमें उत्पन्न होता है। बट एक एग्जांपल है कि सिल्वर ब्रोमाइड इधर भी आया है, सिल्वर ब्रोमाइड इधर भी आया है। ये बात भी एग्जाम में पूछी हुई है कि सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी या फ्रैंकल या दोनों नहीं, तो इनमें दोनों होता है। सिल्वर ब्रोमाइड में बोथ डिफेक्ट आर प्रेजेंट, शॉर्टकी एज वेल एज
फ्रैंकल, ठीक है। जो ब्रोमाइड आता है, बी से ब्रोमाइड, बी से बॉथ, दोनों याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्ट की भी है, फ्रैंकल भी है, दो। तो यहाँ से दो बात अपने पास में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली और पूछी गई है, वो आई है शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष क्या है, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष में तुलना, सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है। वापस देख लिए, शॉर्ट की त्रुटि का मतलब है सॉल्ट हो जाना, धनायन और ऋणायन का सॉल्ट हो जाना, यानी कि धनायन का और ऋणायन की क्रिस्टल में से कमी हो जाना शॉर्ट की दोष कहलाता है। ये एक प्रकार का रिक्ति का दोष है। जब कम हो गए, धनायन और ऋणायन कम हो जाते हैं तो क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व घटता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। और इसके एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। इधर की साइड में फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल का मतलब है बीच में फेंकना। फ्रैंकल को याद कैसे रहोगे, बीच में फेंकना, यानी कि किसी भी आयन को बीच में फेंक दिया गया तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाएगा। और बीच में कहाँ फेंकोगे, अंतराकाशी स्थान में, यानी कि ऐसा कोई डिफेक्ट जिसके अंदर अवयवी कण या धनायन या ऋणायन उसके अंतराकाशी स्थान में जगह ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। ये अंतराकाशी दोष है और एक्स्ट्रा आयन आ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी। और ये कब होगा, जब धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा। और इसके एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर हैलाइड। अब प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सिल्वर के हैलाइडों में कौन सा दोष पाया जाता है, तब तो आप बताएंगे फ्रैंकल। और सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर कौन सा दोष पाया जाता है, ब्रोमाइड में बोथ, फ्रैंकल भी है, शॉर्ट की भी है, ठीक है। तो ये सरल और रोचक तरीके से आपको ये प्रश्न याद हो गया। अब अपन लेते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद में धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहेगा, अनुपात बदल जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, a defect in which the ratio of positive and negative ion will not be same। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को अपन बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आपने पहले लिखे होंगे, दो प्रकार के होते हैं। मैं यूजुअली क्लास में कहता हूं कि जब भी आप बैठें तब आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें, केवल वीडियो देखें नहीं, इस वीडियो को साथ में रोक रोक करके आप लिखते भी जाएं। तो अपन लेते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष अपन ने बात की थी, दो प्रकार का है। मेटल एक्सेस, धातु आधिक्य दोष। आधिक्य का मतलब होता है अधिकता, धातु अधिक हो जाए, यानी कि धातु का मतलब धनायन, ऋणायन से धनायनों की संख्या बढ़ जाए, यानी कि रेशो बढ़ जाए, धातु आधिक्य दोष। इसी प्रकार से दूसरी साइड में है धातु न्यूनता दोष, यानी कि धातु कम हो जाए, धनायन कम हो जाए, धातु न्यूनता दोष। अब इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसके अंदर धातु यानी धनायन की अधिकता हो जाए, वो दोष धातु आधिक्य दोष। ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसके अंदर धातु यानी धनायन की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम हो जाए, धातु न्यूनता दोष कहलाता है। ये धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का है। पहला प्रकार का है ऋणायनिक रिक्तिका से, ऋणायनिक रिक्तिका से धातु आधिक्य हो जाए। और या फिर दूसरा बात है वो है अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में धनायन आ जाए, धनायन आ जाने से, ठीक है। अब ये दोनों ही मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर चित्र से समझा देता हूँ। यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तिका, ये धनायन, ये मैं ऐसे लेता हूँ इसको, जैसे ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ठीक है। आप जान गए होंगे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में रखा जाए,
सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, नमक के क्रिस्टल को केवल सोडियम की वाष्प में रखा जाए। मैंने यहाँ पर ले ली ये सोडियम की वाष्प, ये सोडियम गैसीय अवस्था में है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क्लोराइड है वो सतह पर आएगा क्लोराइड Cl- के रूप में। ये सतह पर जब आया तब इसने क्या किया, सोडियम है वो सोडियम बदला Na+ में, सोडियम Na+ में बदला और ये Na और प्लस आपस में क्रिया करके NaCl बना करके सतह पर रह जाएंगे। परंतु ये जब सोडियम Na+ में बदला तो इस कंडीशन में इसने एक क्या मुक्त किया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ पर आ जाए जहाँ से Cl- निकला था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के जगह ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सोडियम जबकि यहाँ पर क्लोराइड नहीं रहा, कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन यहाँ से बाहर कौन निकल गया, क्लोरीन। तो क्रिस्टल के अंदर धनायनों की संख्या बढ़ गई, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन क्लोराइड कितने रहे, 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ से क्या हो गया, बाहर की साइड में निकल गया। तो इसके बाहर निकल जाने से धनायनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई और यहाँ पर ऋणायनों की संख्या घट गई, यानी धातु आधिक्य उत्पन्न हो गया। धातुओं की संख्या थी वो धातुओं की संख्या अधिक उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार के दोष को बोला जाता है धातु आधिक्य दोष। और ये जो सेंटर उत्पन्न हुआ इस सेंटर को बोला जाता है एफ सेंटर, फारबेनजेटर। फारबेनजेटर का मतलब होता है रंग उत्पन्न करने वाला। ये अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, रंग उत्पन्न करने वाला क्या होता है। देखिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल को उसी धातु की वाष्प में रखा जाता है तो वहाँ से ऋणायन बाहर निकलेगा और ऋणायन बाहर निकल के उस धातु से क्रिया करना चाहेगा, परंतु वो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु आयन में बदलेगी। तो जो त्यागे गया इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन घूम करके वहाँ आ जाएगा जहाँ से वो ऋणायन निकला था। जैसे यहाँ से क्लोराइड निकला है तो इस क्लोराइड की जगह सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन आकर के रह जाएगा। अब यहाँ पर क्लोरीन नहीं रहा, कौन रह गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेंटर इलेक्ट्रॉन युक्त सेंटर है ये सेंटर कहलाता है एफ सेंटर यानी फारबेनजेटर सेंटर। और ये फारबेनजेटर सेंटर के कारण क्रिस्टल क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। इस सेंटर के कारण क्रिस्टल होता है वो रंगीन दिखाई देता है, इसमें रंग उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो लिथियम क्लोराइड है, ये लिथियम क्लोराइड होता है वो गुलाबी हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड है वो पोटेशियम क्लोराइड होगा वो बैंगनी हो जाएगा। और इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड है वो येलो हो जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो एक कि एफ सेंटर क्या होता है, दूसरा लिथियम क्लोराइड गुलाबी क्या है, क्यों है, या पूछ ले पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी क्यों है, या पूछ ले सोडियम क्लोराइड येलो क्यों है। तो इन सभी का आंसर क्या है, एफ सेंटर। लेकिन पूछा जाए एफ सेंटर है क्या, तो एफ सेंटर धातु आधिक्य दोष है जिसमें कोई ऋणायन अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन जगह ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार से बने हुए सेंटर को एफ सेंटर कहा जाता है। इस एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है और इस क्रिस्टल को सेंटर को बोला जाता है एफ सेंटर। इधर देखिए अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन आ जाने से, जैसे मैंने लिया ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन। देखिए इसमें ऋणायन 2, इसमें ऋणायन 2, इसमें ऋणायन 2, तो ऋणायन कितने हो गए 6 और धनायन इसमें 2, इसमें धनायन 2 और इसमें धनायन 2, 6। अभी तक इनका अनुपात फिक्स है, धनायन और ऋणायन का अनुपात फिक्स है। परंतु अब क्या हो जाए, धातु आधिक्य है, धातु का मतलब यहाँ पर धनायन, तो इसके अंदर कोई भी एक धनायन आ जाए और वो धनायन आकर के अंतराकाशीय स्थान में ग्रहण कर ले जगह, लेकिन ऋणायन अब नहीं आए, केवल धनायन आया। तो धनायन आए तो धातु आयनों की संख्या पहले यहाँ पर 1 2
3, 4, 5 और 6 थी, लेकिन अब क्या हो गई 7। तो अब यहाँ पर धनायन तो हो गए 7 और जबकि ऋणायन अभी कितने रहे 6, तो इनका रेशो क्या हो गया, बिगड़ गया, मूलानुपाती सूत्र बिगड़ गया। तो इसलिए ये दोष कौन सा हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। लेकिन ये अंतराकाशी स्थान में आया है, तो अंतराकाशी स्थान में आने के कारण धातुओं की संख्या बढ़ गई, तो ये धातु आधिक्य दोष हो गया। सेम इधर की तरफ में धातु न्यूनता दोष। इधर की साइड में अपन लेते हैं धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष क्या है, पहली बात धातु न्यूनता दोष के अंदर वही यहाँ पर कौन आ जाए, धनायनिक रिक्तिका, धनायन की जगह रिक्तिका उत्पन्न हो जाए। पहला है धनायनिक रिक्तिका से धनायन का कम होना, तो धनायनिक रिक्तिका या धनायन रिक्तिका उत्पन्न होने से धनायनों की संख्या कम हो जाएगी, धनायन रिक्तिका। जैसे फॉर एग्जाम्पल धनायन ऋणायन, मैं ये Fe फेरस और उसका ही समझा देता हूँ, Fe2+, ठीक है, और यहाँ पर S2 माइनस, Fe2+, S2 माइनस, S2 माइनस, Fe2+, S2 माइनस, Fe2+, Fe2+, S2 माइनस, Fe2+, S2 माइनस। ये कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाए, ये जैसे धनायन है और ये धनायन, ये दोनों धनायन इसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई धनायन है, ये धनायन, ये Fe2+ है, ये Fe2+ है, वो Fe2+, एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लें, एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लिया तो ये Fe3+ बदल गया। ये Fe2+ है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दें तो ये किस में बदल गया, Fe3+ में। तो इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो ये किस में बदल गया, Fe के अंदर। और जब Fe में बदल गया तब ऐसी कंडीशन के अंदर ये अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल से कहाँ हो जाए, बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंसी उत्पन्न हो गई। जब भी जैसे ये फेरस सल्फाइड का एग्जाम्पल है, तो फेरस सल्फाइड के अंदर फेरस आयन, कोई भी 3 या 2 फेरस आयन है वो फेरिक आयन में बदल जाए। दो, ये जैसे 1, 2 और 3 फेरस लिए थे, 3 फेरस आपस में क्रिया करें और उसमें से 2 फेरस आयन है वो फेरिक आयनों में बदल जाए, तो एक आयरन है वो अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। तो क्रिस्टल से बाहर निकल गया तो धातुओं की न्यूनता हो गई, धातु न्यूनता दोष हुआ। लेकिन ये क्या उत्पन्न हुई, रिक्तिका, और ये रिक्तिका किसके कारण उत्पन्न हुई, धनायन के कारण। तो इसलिए ये बोला जाता है धनायनिक रिक्तिका। तो ये इस प्रकार से फेरस सल्फाइड के अंदर उत्पन्न होता है और इसके कारण अब यहाँ पर ये Fe3+ है और इसके पास में यहाँ पर Fe2+ है। तो इस Fe3+ और Fe2+ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चलता रहता है और इस इलेक्ट्रॉनों के लेन देन होने के कारण इस क्रिस्टल के अंदर धात्विक चमक आती है। ये जो क्रिस्टल है वो चमकता रहता है, कौन सा, फेरस सल्फाइड का। फेरस सल्फाइड में से 2 कोई भी फेरस है वो फेरिक में बदल जाएंगे और एक फेरस है वो जगह छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो अब पीछे जो फेरिक रहा उसके पास में जो भी फेरस है, तो फेरिक और फेरस के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो क्रिस्टल में धात्विक चमक होगी, क्रिस्टल चमकता हुआ दिखाई देगा और चमकता हुआ दिखाई देगा तो ये गोल्ड लाइक दिखाई देगा, सोने जैसा दिखाई देता है। और इसलिए आभास होता है कि फेरस सल्फाइड कैसा है, सोना, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है। फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना। मूर्ख लोग होते हैं वो इसे सोना समझते हैं, इसलिए फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये भी एक छोटा कंपटीशन एग्जाम की तरह से एग्जाम्पल है कि फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फेरस और फेरिक के बीच में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने की वजह से धात्विक चमक उत्पन्न होती है और धात्विक चमक के कारण फेरस सल्फाइड है वो सोने जैसा दिखता ही देता है, इसलिए इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर है, ये जो है अतिरिक्त अंतराकाशी स्थान में ऋणायन का जाना। यहां पर जो दूसरा इसका प्रकार है, मैं इसको हटा देता हूं, धनायन न्यूनता है। वो धनायन न्यूनता एक तो अपन ने देख ली कि धनायनिक रिक्तिका से उत्पन्न होती है और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, ऋणायन का अंतराकाशी स्थान में आ जाना। ऋणायन का अंतराकाशी स्थान में आना, अंतराकाशी स्थान में आ जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन,
ये अपने पास में एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायनों का अनुपात अभी तक सेम है, दो दो धनायन है, दो दो ऋणायन है प्रत्येक पंक्ति के अंदर। टोटल क्रिस्टल के अंदर अपने पास में 6 धनायन है और 6 ऋणायन है, परंतु यहाँ पर एक अतिरिक्त ऋणायन आ जाए तब धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में क्या हो गई, कम। अब की बार में 7 हो गए, ऋणायन अनुपात में 6 रहे हैं धनायन, तो धनायन और ऋणायनों का अनुपात बदल गया, मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं रहा, तो इसलिए इस प्रकार का दोष कैसा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के अंदर भी धनायनों की संख्या यानी धातुओं की संख्या कम है, ऋणायनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको धातु न्यूनता दोष कहे जाते हैं। और ये धातु की न्यूनता किसके कारण हुई, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन के आ जाने से। तो ये प्रकार का दोष था। एक आता है अशुद्धि दोष, जो लास्ट क्रिस्टलों के अंदर डिफेक्ट जितने भी प्रकार के उनके अंदर लास्ट डिफेक्ट आता है अशुद्धि दोष, और ये भी कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली इसका एक एग्जांपल पूछा जाता है कि जब सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उसका क्या नाम है, तो इसको अशुद्धि दोष कहा जाता है। अशुद्धि दोष का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल में दूसरे किसी भी आयन की अशुद्धि आ जाना अशुद्धि दोष कहलाता है। लास्ट टाइप का डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है अशुद्धि दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या है इसको समझिए। जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस क्रिस्टल का निर्माण होते समय उसमें किसी दूसरे आयन की अशुद्धि मिल जाए तो इसको अशुद्धि दोष बोला जाता है। आपको सिंपल डेफिनेशन बनानी आई चीज, केवल उसका नाम पकड़ा कि अशुद्धि के कारण उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। अब अशुद्धि कैसे, उसको समझिए। मैंने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया, Na+, Cl-, Na+ और Cl-, Cl-, Na+, Cl- और Na+, Na+, Cl-, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। बट ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जब मैंने बनाया तब मैंने इसके पास में स्ट्रोंशियम की वाष्प रखी, यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनते समय इसके पास में कौन रहा, स्ट्रोंशियम के आयन अशुद्धि के रूप में मिल गए। तो स्ट्रोंशियम पर 2 आवेश है, माना कि ये स्ट्रोंशियम यहां पर आ गया, ये स्ट्रोंशियम यहां पर आ गया, ओके। तो अब क्या हुआ, इस पर तो 2 आवेश था, तक भी सोडियम पर एक ही आवेश है। तो इस आवेश को संतुलित करने के लिए कोई एक सोडियम अपनी जगह छोड़ करके चला जाएगा। ये सोडियम अपनी जगह छोड़ करके बाहर चला गया, ये स्ट्रोंशियम आया यहाँ पर। तो स्ट्रोंशियम के यहाँ आने से स्ट्रोंशियम के ऊपर आवेश 2 है, जबकि सोडियम पर आवेश कितना है, 1। तो संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर आवेश संतुलित रहे, तो इस आवेश को संतुलित रखने के लिए कोई एक सोडियम है वो अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। इस डिफेक्ट ये स्ट्रोंशियम की अशुद्धि के कारण हुआ है, इसलिए इसको अशुद्धि दोष कहा जाता है। सिंपल एक तो टिप्पणी पूछी जाती है अशुद्धि दोष क्या है। एक बोर्ड एग्जाम के अंदर एक आध बार ये पूछा हुआ है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रोंशियम विच टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज इन क्रिस्टल। किसी भी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को स्ट्रोंशियम की वाष्प में रखा जाता है, जिसमें कौन से प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, अशुद्धि दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये टोटल टाइप के जो डिफेक्ट्स थे वो अपन ने ले लिए। सबसे पहले था ठोसों में दोष, ठोसों के अंदर दोष अपन ने लिया था परमाणविक दोष, बिंदु दोष या इलेक्ट्रॉनिक दोष। बिंदु दोष 2 प्रकार का था, रिक्ति का दोष और अपने पास में अंतराकाशी दोष। इसके बाद में आयनिक क्रिस्टलों में दोष, आयनिक क्रिस्टलों में दोष 2 प्रकार के लिए थे, स्टोकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक 2 प्रकार के थे, शॉर्टकी और फ्रैंकल। नॉन स्टोकियोमेट्रिक 2 प्रकार के थे, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। धातु अधिकता अगेन 2 प्रकार का था, ऋणायनिक रिक्तिका की वजह से अंतराकाशी स्थान में धातु आने से। धातु न्यूनता भी 2 प्रकार का था, धातु धनायन की रिक्तिका उत्पन्न होने से या अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन आने से। और लास्ट प्रकार का डिफेक्ट ये था अशुद्धि दोष। तो यहां से जो मैंने बता दिया कि एक तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के अंदर अंतर पूछा जाता है, 4 अंतर आप याद रखिए। और एक एफ सेंटर क्या होता है ये पूछा जाता है, क्रिस्टल रंगीन क्यों होते हैं ये दिखाई पूछा जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सी प्रकार की डिफेक्ट होती है, और जब सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम की वाष्प में रखा जाता है तो कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ये प्रश्न एग्जाम बोर्ड के अंदर पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं इन टॉपिकों में से, तो इनको बहुत अच्छे से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस केमिस्ट्री के पूरे एंड तक की यात्रा में आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।